द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले शून्यक पता करते हैं। तो आपका द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? तो पी एक्स बराबर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है 1 और एक्स का गुणांक कितना है? माइनस है 2a प्लस बी और अचर पद क्या दिया हुआ है? तो अचर पद दिया हुआ है 2ab। हम क्या करते हैं, इनका पहले शून्यक पता करते हैं। शून्यक पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुपद के जो भी बहुपद दिया हुआ है इसके बराबर में जीरो रखना होता है। क्या रखना होता है? जीरो रखना होता है। यानी हम इसे क्या करते हैं, बहुपद से समीकरण बना देते हैं। बराबर में कुछ रखना मतलब क्या? समीकरण बन जाना। आप इस एक्स से क्या कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्हें माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस 2a x हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन में आपको x आएगा तो x माइनस 2a होगा। यहाँ पर माइनस में b कॉमन आएगा तो x माइनस क्या होगा? प्लस के साथ दो माइनस, एक माइनस निकल के तो एक माइनस बचेगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, बराबर में जीरो। अगेन कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? तो x माइनस 2a, क्योंकि दोनों के पास x माइनस 2a है। तो x माइनस 2a आ जाएगा तो इस घर में क्या बच जाएगा? यहाँ x बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस में b बच जाएगा, बराबर में जीरो। एक बार क्या करते इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो। x माइनस 2a बराबर जीरो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2a। x माइनस बी बराबर कितना? जीरो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। x का दो वैल्यू निकला, यानी कह सकते हैं कि इस बहुपद का दो शून्यक निकला। एक निकला 2a, x का जो वैल्यू होगा वही ना शून्यक होगा। तो x का वैल्यू निकला 2a, एक शून्यक 2a है, x का दूसरा वैल्यू b निकला, तो इसका मतलब दूसरा शून्यक b है। हमने शून्यक तो निकाल लिया, हमने शून्यक तो निकाल लिया। अब क्या करते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पता करते हैं। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पता करते हैं। तो संबंध पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि अतः दो शून्यक 2a और b है। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। एक को अल्फा, दूसरे को बीटा। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर 2a, बीटा बराबर b। हम क्या करते हैं, दोनों शून्यक को जोड़ते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b हो गया। आप देखिए कि 2a प्लस बी आपके बहुपद में कहीं पर है? हाँ है। ये 2a प्लस बी आपका क्या है? तो आपका 2a प्लस बी नहीं है, आपको माइनस में लिखा हुआ है। माइनस इंटू 2a प्लस बी है। इसका साइन क्या? पूरा का पूरा साइन, पूरा का पूरा साइन प्लस है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना है? एक है। हम इसे इस तरह तो लिख ही सकते हैं। क्या चीज़? तो माइनस इंटू 2a प्लस बी बटे में एक लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब बोल सकते हैं कि माइनस इंटू 2a प्लस बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। ये माइनस रहेगा और इस पूरे के बदला में क्या लिख सकते हैं हम? एक्स का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक। बट एक क्या है? तो देखिए एक आपका क्या है, अभी आपको लिखाए थे, हम बताए, हम शुरू में लिखे थे कि एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए शून्यक और गुणांक में संबंध निकल गया। इस साइड शून्यक है, इस साइड गुणांक है। यानी शून्यक का योग क्या होता है? तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। हमने जोड़ करके तो एक संबंध पता कर लिया, एक संबंध बचता है गुणा करके पता करना था। देखिए गुणा करके कैसे हम पता करते हैं, हम इन सब के बारे में पहले भी बहुत सारे सवाल में देख चुके हैं और इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को कैसे पता करते हैं।
देखिए कैसे, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2a गुने बी, यानी कि 2ab। नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। आपके सवाल में देखिए 2ab है कहीं पे, तो देखिए आपके बहुपद में 2ab है, चिन्ह क्या इसका प्लस है, हमें भी प्लस में निकला। आपका 2ab क्या है, अचर पद है। क्या चीज है, तो 2ab के बदला में हम बोल सकते हैं कि 2ab अचर पद बटे एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। यानी इस साइड गुणांक है, शून्यक, इस साइड क्या है, शून्यक है, इस साइड क्या है, गुणांक है। तो यही बोलते हैं कि शून्यक और गुणांक में संबंध, इसका दो ही तरह से किया जाता है, एक बार जोड़ के एक बार गुना करके। घटो भागा में नहीं होता, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है, 10x, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 10x² प्लस 3x माइनस 1 दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक कितना दिया है, तो x² का गुणांक दिया हुआ है 10 और x का गुणांक दिया हुआ है 3 और अचर पद दिया हुआ है -1। हम क्या करते हैं, पहले शून्यक पता करते हैं। तो 10x² प्लस 3x माइनस का शून्यक पता करने के लिए इक्वल टू में 0 रखना पड़ेगा, ऐसा समीकरण में चेंज करना पड़ता है। इसे फर्स्ट एंड लास्ट से सॉल्व कर देते, 10 से कम 10, 10 को इस तरह तोड़िए कि घटाने में ये जो चिन्ह है, घटाने में कितना मिले, 3 मिले। तो आप जानते हैं कि 5 दूनी 10 होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5x माइनस 2x। ये फर्स्ट एंड लास्ट तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप ये जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो माइनस में 1 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू में 0। अगेन देखते हैं कि 2x प्लस 1 कॉमन आएगा, इधर क्या बच जाएगा, 5x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार उसके बराबर 0, तो 2x प्लस 1 के बराबर में 0 रखिए, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -1, 1 जाएगा प्लस तो -1 जाएगा, 2 क्या जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। दूसरे बार रखिए तो 5x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 1 जाएगा तो प्लस 1 जाएगा, 5 आएगा नीचे में, तो x का दो मान निकला, एक निकला 1/5, दूसरा निकला -1/2। एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरे को मान लीजिए बीटा। तो हम बोल सकते हैं कि अतः दो शून्य किसके क्या क्या हो गए, दो शून्य हो गए -1/2 और 1/5। हम मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर -1/2 और बीटा बराबर 1/5। हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो -1/2 प्लस 1/5 एलसीएम लीजिए तो 10 हो जाएगा, -5 प्लस 2 ये तो जानते होंगे, ये कितना हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा। आप देखिए कि -3/10 आपके सवाल में है कहीं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 3 तो यहाँ है, तो 3 किसका गुणांक है, तो हम जानते हैं, तो सॉरी यहाँ एक्स नहीं होगा, 3 किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है। 3 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। हम क्या करते हैं, माइनस को रहने देते हैं और 3 के बदला में क्या लिख सकते हैं, हम 3 को बोल सकते हैं कि एक्स का गुणांक, क्या बोल सकते हैं इसे, एक्स का गुणांक बटे 10 क्या है, तो 10 आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हम 10 के बदला में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यक और गुणांक में संबंध निकल गया, इस साइड शून्यक है, ये गुणांक है, एक रिलेशन निकल गया। दूसरा होता है क्या कि इसको इंटू कर दीजिए, तो -1/2 को गुना कीजिए 1/5 से, तो -1 कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। देखिए -1 आपके सवाल में है, तो -1 कहाँ पे है, लिखते हैं अचर पद है, तो -1 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, हम अचर पद लिख सकते हैं। 10 क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही तो संबंध की सत्यता की जांच की जाती है इसी प्रकार। ये आपका क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर में पी एक्स बराबर कितना दिया है, तो पी एक्स बराबर आपका दिया है r² s² और x² प्लस 6r(st)x प्लस 9t²। इस सवाल को आप फर्स्ट इंटू लास्ट से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसे आप बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका दो पद क्या है, पूरा का पूरा वर्ग है, दो पद क्या इसका पूरा का पूरा स्क्वायर में है। हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं, आप इसे फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। आप 9th क्लास में कई तरह से गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना सीखे होंगे। हम इसे क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से फैक्टराइज करते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, इससे पहले से हम शून्यक और गुणांक लिख लेते हैं। यहाँ आप लिखते हैं कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है r² और s²। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 6r(st), ठीक। और अचर पद कितना है, अचर पद आप देखते हैं कि 9t² है। ओके,
हम यहाँ क्या करते, शून्य निकालते पैसे, तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 RST x प्लस 90 स्क्वायर। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू में क्या करते, जीरो डालना पड़ेगा शून्य निकालने के लिए। आप इसे लिख सकते हैं RSX का होल स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर हो गया। आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2AB। 2 फार्मूला से आता है, ए की जगह पर पूरा का पूरा रखेंगे कितना, RSX, ठीक, 2AB। बी की जगह क्या रखेंगे, तो बी की जगह वही रखेंगे ताकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाए, 6RSTX मिल जाए। तो आप देखते हैं कि 2 तो मिल गया, 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, हमें आवश्यकता है 3 की, कितने की आवश्यकता है, 3 की। तो 2 3 6 मिल गया, आर भी मिल गया, एस भी मिल गया, एक्स भी मिल गया, तो कमी किसकी है, टी की। यानी आप देखते हैं कि बी की जगह कितना आया, 3T। तो आप लिख सकते हैं 3T का होल स्क्वायर। तो देखिए 3T का होल स्क्वायर 90 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कई तरीका से हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। आप इससे सीधा सीधी है कि पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है या तो वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेगा या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेगा। आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका ये तो विस्तारित रूप हो गया, इसका संक्षिप्त रूप में क्या हो जाए, RSX प्लस 3T का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0। इसे हम 2 बार तो लिख ही सकते हैं, 2 बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बार में लिखेंगे RSX प्लस 3T इंटू RSX प्लस 3T बराबर कितना, 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। RSX प्लस 3T बराबर कितना, 0। आप जानते हैं कि RSX बराबर कितना, -3T हो जाएगा, और x निकालिए तो कितना हो जाएगा, -3T अपॉन कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा। ठीक है, एक मान यहाँ निकल गया, दूसरा सुना क्या निकालिए, RSX प्लस 3T बराबर 0 है, तो दोनों सेम ही है ना, इसलिए यहाँ पर भी x का वैल्यू आपको कितना आएगा, -3T अपॉन कितना आएगा, RS ही निकल के आएगा। ठीक, 2 शून्य निकल गया, हाँ दोनों सेम है शून्य, क्या दिक्कत है, दोनों शून्य सेम है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने तरह से होते हैं, समान भी हो गया असमान भी हो गया, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखिए हम एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तो हम लिख लेते हैं कि अतः 2 शून्य -3T अपॉन RS और -3T अपॉन RS। हाँ ठीक है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। हम लिखते हैं कि अल्फा माना कि अल्फा बराबर -3T अपॉन RS और बीटा बराबर -3T अपॉन RS। हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार गुना करेंगे, पहले से इरेज कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो कितना हो जाएगा, -3T अपॉन RS प्लस -3T अपॉन RS। इसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो आप जानते हैं कि माइनस में कितना निकल के आएगा, 60 अपॉन RS आएगा। तो एक बार ये छूट गया इसमें लगता है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, -60 अपॉन RS। आप एक चीज़ देखिए, क्या आपके सवाल में -60 है कहीं पे, आप देखते हैं कि हाँ है, लेकिन यहाँ तो प्लस में है, कोई बात नहीं, हम माइनस को रख लेंगे। 60 के बारे में कम से कम बात तो कर सकते हैं ना, तो 6 है और टी भी है, 60 है तो किसका है ये किसका है। तो आप देखते हैं कि एक्स का गुणक पूरा का पूरा क्या होगा, 6RS होगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या सिर्फ 60 है, कितना है 6 और टी है। आप देखते हैं कि RS इसके साथ नहीं है। अब जैसे नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा सिंगल R सिंगल S है, देखिए यहाँ पर कितना है R स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, क्योंकि आप देखे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, R स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि RS से आपको ऊपर भी और RS से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है कई बार मैच करने के लिए, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी कर रहे हैं तो हम नीचे भी कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, -6RST हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए, अब मैच कीजिए तो आपका मैच कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स का गुणांक है, तो हम बोल सकते हैं माइनस में क्या चीज़
6 से आर एस टी को बोल सकते हैं ना, 1 से आर एस टी को बोल सकते हैं ना, एक्स का गुणांक, हम बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे कितना। तो देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम नीचे में लिख सकते हैं इसके बदला में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपने देखा कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, तो प्लस करके तो हमने देख लिया, अब एक बार गुना करके भी देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए -3t अपॉन कितना आर एस इंटू -3t अपॉन कितना आर एस, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें मिल चुका है, ऊपर में 9t स्क्वायर आपका देखिए अचर पद है, हम 9t स्क्वायर के बदला में लिख सकते हैं कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए आप किसी भी सवाल को इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, अगर आपसे कहा जा रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध बताना है, आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक, और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 सवाल बताएं, और कुछ सवाल सब है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा।